का ये मैसेज है कि आज हम सब अपने आप से परेशान हो रहे हैं। इकोनॉमिकली जो है क्राइसिस आ रहा है, बहुत बड़ी एक तूफान लेके आ रही है। ये क्राइसिस एक छोटी मोटी बात नहीं है। ये लॉकडाउन, नोटबंदी, इस सब से बहुत बड़ी एक क्राइसिस में हम लोग जा रहे हैं, जो ये क्राइसिस को आज तक हम लोग किसी भी लाइफ में फेस नहीं किए। ये ऐसा क्राइसिस है कि आदमी जो है ना अपने आप को जो है ना एकदम कुछ, मतलब उसके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं कि कुछ कर सके। क्या कि ये हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। इतना महंगाई चढ़ने वाला है। और इस महंगाई का सबसे बड़ा रीजन है जंग, और जंग का सबसे बड़ा रीजन है कि जंग गल्फ कंट्री में हो रहा है। गल्फ कंट्री जो है में क्यों हो रहा है, इसको असल कॉज जो है हम लोग जो है ना इसको हमारा जो मेन मीडिया है इसको सही बात बता नहीं रही। मेन मीडिया सही बात क्यों बताएगी? क्या कि वो सब कोई जो है ना कोई के गला का पट्टा सबके गला में डाला हुआ गोदी मीडिया का। तो इस पट्टा से निकलेगा तभी वो सही बात बताएगा। तो सही बात असल तो ये है कि इसराइल का आज ये जंग जो कर रहा है, तो इसराइल था क्या और इसराइल है क्या? इसराइल एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ये ऑक्यूपाइड ये होता है कि उसको पूरा दुनिया में से सब जगह से जब निकाला गया तो उसको ले जा करके वहां बसाया गया। अगर आज मेरे घर में मान लीजिए कि एक टेनेंट आता है, वो टेनेंट को हम घर पे रखते हैं, आज कल चल करके वही टेनेंट हमको पूरे घर को जो है बोलेगा कि घर पूरा मेरा है, और पूरा सबको पता चला जो मालिक मकान है, जो उसका ऑनर है, उसको निकाल दे और वो पूरा कब्जा कर ले, तो वो आदमी लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो यही मसाइल तो हुआ फलस्तीन और इसराइल का। फलस्तीन में कुछ हिस्सा दे दिया गया इसराइल को, और वो वहां बसा, और बसने का बाद बोला कि नहीं पूरा एरिया मेरा है। आज उसको ऑक्यूपाइड करने के पीछे सारा यूरोपियन कंट्री का ताकत है, सारा अमेरिका का ताकत है कि इसको डिस्टर्ब रखो, और इसको डिस्टर्ब रख करके सबको जो अपने अंदर में कंट्रोल में रखो, और इस कंट्रोल के वजह से ये जंग हो रहा है। अगर जिसका जो हक है हक के साथ में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जंग का सवाल ही नहीं आएगा। जंग जब भी होता है जब कोई चीज को किसी से छीना जाता है, जिसका अपना हक को, अगर आज मेरे हक को कोई छीन ले, मेरा घर मेरा जमीन को कोई छीने, तो उसके लिए आदमी लड़ता है। लेकिन जब जिसका जो चीज उसको अगर मिल जाए तो कोई जंग नहीं होगा। तो मेन कॉज है इसराइल, और इसराइल को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा अमेरिका। ये दोनों मिलके आज पूरा दुनिया को डिस्टेबलाइज किया हुआ है। दोनों जो है अपने आप को सुपर पावर समझता है, दोनों अपने आप को जो सोचता है ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैंपियन, जबकि सबसे बड़ा जेनोसाइडर इसराइल। छोटा छोटा बच्चा औरत को मारता है, अगर उसको क्या नजर आता पता नहीं। ये किस किस्म का इंसान का मेंटेलिटी है इसराइल का, कि उसका अंदर में जो है जो छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो, उसमें उसको लगता है कि एकदम लेके बंदूक लगे उसके सामने खड़ा है। ऐसा होता है क्या? तो इस वजह से आज हम लोग इस क्राइसिस में, तो कोई तो हक के लिए उठा। आज अगर कोई हक के लिए उठा तो उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करके, बल्कि आज भी हम लोग इसराइल की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका आज भुगतान पूरे दुनिया भोग रहा है। आज हम लोग जो क्राइसिस में जा रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, आज हमारे हिंदुस्तान का हर एक एक इंसान से परेशान है। इकोनॉमिकली खाना पीना से हर चीज महंगाई हो रहा है, तेल महंगा होने वाला। ये जो क्राइसिस आ रहा है ये बहुत बड़ी तूफान आ रही है, जो इसको अगर हम लोग नहीं कंट्रोल किया, और इसका अब हम लोग के हाथ में कंट्रोल नहीं, ये हमारे ऊपर जो बैठे हुए लीडरान है उसका हाथ में ये सब चीजें, कि एक तरफ जो हक वाले के साथ में खड़ा होना और जो ना हक है उसके खिलाफ आवाज उठाना, तभी जाके इस क्राइसिस से बच सकते हैं। और इस क्राइसिस से बचने का और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो फिर आने वाला तूफान का इंतजार कीजिए, और इस पर अपने आप को भी उसी तूफान में आप हवा के साथ उड़ते, जहां तहां हम लोगों को एक नई लाइफ का स्टेबिलिटी मिलेगा। मैंने हवा जैसे रुख घुमाएगा वैसे घूम जाएंगे, जिधर घुमाएगा उधर घूमेंगे। तो ये जंग का हवा जैसे जैसे ले जाएगा तो हम लोग उसी तरह से चलेंगे, क्योंकि हक बोल नहीं पा रहे और हमारे लीडरान इस पर सब चुप बैठे हुए गलत के साथ खड़े हैं। आज हमको जो है डॉलर को क्रश करवाना चाहिए ताकि अमेरिका का सारा पावर खत्म हो जाए, तो जाके एक नया करेंसी आ जाएगा, तो जिससे हम लोग को जो अमेरिका का हैबत बैठा हुआ दुनिया में, ये हैबत खत्म हो जाएगा। इस हैबत को खत्म करने के लिए सबसे पहले अमेरिका का डॉलर को क्रश होने से, तभी जाके पूरा दुनिया के स्टेबल आएगा, और दुनिया में शांति आएगा, दुनिया में अमन आएगा, और इस अमन से ही हम लोग का जिंदगी स्मूथ भी होगा। इस स्मूथ से ही हमारा लाइफ, बाल बच्चे का हर चीज का फ्यूचर बना सकेंगे। नहीं तो हमारा भी लाइफ का फ्यूचर गया, आने वाला जनरेशन का फ्यूचर क्या ठहरेगा कुछ पता नहीं है। इसलिए नहीं पता है कि ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से हम लोग तबाह हो रहे हैं। इस तबाह में जो सर्वाइव करके बचेगा तो वो आगे जिएगा, नहीं तो फिर इंसान अपना अपना हिसाब कर ले। ये हमारा आप लोग का मैसेज था। हक के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इसको जो है शेयर करें, ताकि ये बात हमारे लीडरान तक पहुंच सके, और इस पर स्टैंड लेने के लिए वो लोग आगे बढ़े और हम लोग उनको सपोर्ट करें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।